माँ बाप का फैसला गलत हो सकता है मगर नीयत नहीं। और जब नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह गलत फैसलों को भी सही करा देता है। कोई कुर्सी या मेज नहीं हूं मैं, जिसे जिस कोने में रख दिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, आपने खाना क्यों नहीं बनाया? आपको पता भी है मुझे भूख लग रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा था, तुम फ्रिज में से कुछ निकाल कर खा लो। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, मेरे नसीब खराब है। तुम्हारी चच्ची ने हमें घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया और तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ। मेरे सर पे तो आसमान टूट पड़ा। मैं इस उम्र में क्या सड़कों की खाक छानूंगी, कहां धक्के खाऊंगी, तुम्हें कहां रखूंगी। बस तुम पीछे हटो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने दूरी फिशा का घर दांव पर लगाया, लेकिन तुमने मुझे क्या किया? एक छत्ती सर पर, वो भी छिन गई। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। भाई सॉरी अरसल, रात को तुम आए तो उस वक्त मैं आपा से बात कर रहा था। कोई ज़रूरी बात है तो बताओ। बाबा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। वो मेरी गाड़ी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, सोच रहा हूँ नई ले लूं। बाबा, मैं आपसे दूसरी शादी की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारे ख्याल से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? वैसे तो आजकल सारी गाड़ियों के रेट बहुत हाई हैं, तुम बताओ। बाबा, यू डोंट अंडरस्टैंड, डू यू? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं? बेटा, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन पहली बीवी का हक अदा न करना वो जरूर गुनाह है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बस सिर्फ बता रहा हूँ। इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है? जो जी में आए करो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारी अपनी औलाद कभी माफ नहीं करेगी। ये मैं अपनी औलाद के लिए ही कर रहा हूँ। पापा, क्या बहस चल रही थी आप दोनों के बीच में? अरे कुछ भी नहीं, वो तुमसे किसने कहा? अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे मुझे, तासुरात दिखाई दे रहे थे। अरे ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम फिक्र मत करो। वो प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाह रहा था।
अरे अब कह रहा हूं तो मान लो, हर बात में शक नहीं करते। मेरी इतनी मजाल कि मैं आप पे शक करूं। मैंने तो उन बातों पे शक नहीं किया जिन पर शक करना बनता था। अच्छा देखो, आज ना रूहान को तुम स्कूल से लेने ना जाना, मैं ले आऊंगा। बात पलटना कोई आपसे सीखे तो सीख लो। बाज औकात बात पलटने वाले बाजी पलटा देते हैं। मेरी जिंदगी की बाजी तो कब की पलट गई। वैसे आप तुरेशवा से निकाह क्यों नहीं कर लेते? शायद वो बता दे कि बच्चा कहाँ है। वैसे आपसे बहुत बड़ी चोट खा चुकी है वो, शायद उसे आप पे यकीन नहीं है, शायद वो यकीन करना नहीं चाहती। बस फिर मैं ब्लैक मिरर को उलझा के रखूंगा, तो मेरे बच्चे को नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएगा। और दुरेशवार जब माँ बन जाएगी, उसी का बच्चा अगवा करके उसको ब्लैकमेल करूंगा। क्या हुआ? आइडिया अच्छा नहीं लगा? वैसे असद साहब, जो जहर से मर सकता है तो उसे गोली से क्यों मारना है? और अगर मारना ही है तो फिर शादी के बाद दुरेशवा को मार दो। चलता हूं। नबील, अस्सलामुअलैकुम ताई। बेटा अब अपनी ताईजान को यूं नजरअंदाज करोगे? ताई अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं आपसे मिलकर कैसे रिएक्ट करूं। बेटा, तुम हमारे साथ जो भी सलूक करो, हम तो शिकवा करने का भी हक नहीं रखते, लेकिन खुदा का वास्ता है, हमें इस घर से मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे? भाभी, मैं अब भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप मुझे इतना मजबूर ना करें कि मैं हद से गुजर जाऊं। अम्मी, हद से गुजरने का दिल जा रहा है? मैं भी तो देखूं कौन माइक का लाल ड्रेस घर से निकालता है। बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी। मैं निकालूंगी तुम्हें यहाँ से। चलो यहाँ से। अम्मी, निकलो यहाँ से। अम्मी, 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 अम्मी लग जाएगी उसे। अम्मी, अम्मी, उठो बेटा, अम्मी, ढक लिया आपने। उठो बेटा। दुरेशवा क्या हो गया? देखो तारा क्या हो गया उससे, मेरी बच्ची को। अब उसकी तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ, बस वो गिरने की वजह से डर गई थी। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। नबील, मेरी बेटी जुबान की लाख पूरी सही, लेकिन ताहिरा को उससे यूं धक्का नहीं देना चाहिए था। उसकी हालत तो देखो। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी अम्मी, जो अम्मी ने किया वो गलत था, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसे। पर आप दुरेशवार की जुबान को भी तो देखें ना। आप जानती हैं कि वो गुस्से में आके बहुत बदतमीजी कर जाती है। ताई अम्मी, एक औरत की जुबान ही होती है जो या घर को बनाती है या उसे बिगाड़ देती। लेकिन उसकी हालत तो देखो। आप सही कह रही हैं। खैर, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कहिएगा। अब्बू
शहर से बाहर गए हुए हैं अपने दोस्त के पास, हॉस्पिटल में हैं अम्मी के साथ। मैं नहीं चाहता कि वो और मज़ीद परेशान, और उनसे इसके बारे में जिक्र भी ना कीजिएगा। ठीक है। अरे अम्मी, आप कब आई? पहले ये बताओ कि तुम अपनी लाडली बीवी की खिदमत से फारिग हो गए? कहीं नीचे उसके पांव दबाने तो नहीं चले गए थे? और फिर उसने फरमाइश कर दी होगी कि पांव छोड़ो, जाके अपनी माँ का गला दबाओ। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक है अब उसकी तबीयत, और मैं उसके पास नहीं, मैं ताई अम्मी के पास बैठा हुआ था। आप मुझे बात बताएं, आपने उसको धक्का क्यों दिया? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? मेरा बच्चा क्या लगता है तुम्हें? मैं कोई कातिला या पागल हूं जो हामला बहू को धक्के देती फिरूंगी? अरे अम्मी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर तुम ही बता दो कि सही क्या है। तुमने उसकी गज भर लंबी जुबान देखी है? शुक्र करो कि सही वक्त पे मैंने तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ा लिया, वरना अब तक तो डिप्रेशन के मरीज बन चुके होते, पैनिक अटैक और एंजाइटी की गोलियां चबा रहे होते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी माँ को बस इतना ही जानते हो। शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। अम्मी ने मुझे बिला वजह डरा दिया। बस उस वक्त नबील मेरे सामने फरिश्ता बनकर आया। उसने एकदम से छलांग लगाई और मुझे सहारा दिया, वरना मैं तो गई थी। देख लो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारा है कि समझ जाओ, नबील ही तुम्हारे हक में बेहतर है। बस अब तुम इस इशारे को समझ नहीं रही हो। थकती नहीं हो फालतू बातें कर करके? यही दर्स देना था तो फोन पर दे देती। यहाँ क्यों आई हो? एमी बोर करने। अम्मी और तुम्हारी मोहब्बत में आ जाती हूँ अपने घर का सारा काम छोड़कर। तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। तो ना आया करो, तुमने भी आकर बार बार एक ही चीज रिपीट ही करनी होती है। फिर भी अपनी बेइज्जती करवाने आ जाती हो। इज्जत और बेइज्जती की बात कम से कम तुम तो करो ही मत। तुम्हें क्या पता इज्जत किसमें और बेइज्जती किसमें। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद करके जाओ।
तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया भुलाई आखिर साथी सही ऐसा यारी तारी भाई। थकती नहीं हो फालतू बातें कर करके? यही दर्श देना था तो फोन पर दे देती, यहाँ क्यों आई हो? एमी बोर करने, फिर भी अपनी बेइज्जती करवाने आ जाती है। तुम उसकी बात का बुरा मत मनाओ, वो तो है ही ऐसी, लेकिन तुम तो समझदार हो। ये क्या बात हुई अम्मी? किसी पर समझदार और बड़े होने की जिम्मेदारी डालकर उसका मुंह बंद कर दिया जाए। तुम्हारी चची ना हमें इस बार घर से निकलवा कर ही दम लेगी। मैं तो सोच रही हूँ हम अपने लिए कोई एक आध कमरे का फ्लैट देख लें। आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। इस घर से जाएगी दुरे शहबार, वो भी अपने शौहर के घर। आप यहीं रहेंगी। वो जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही दम लेती है। मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि अब तलाक के कागज आए कि आए। हमें पागल हो गई है वो। अब कह रही है असद से शादी नहीं करूंगी। अरसल ठीक है? पता नहीं ठीक है कि नहीं। देखो, तुम उस औरत से बात करो, मुझे पढ़ी लिखी और समझदार लगती है। समझदार? अगर वो इतनी समझदार होती ना तो किसी शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे नहीं डालती, किसी का घर खराब नहीं करती। ताली दोनों हाथों से बजती है। जब तक दोनों राजी ना हो तब तक कुछ नहीं होता। अमित कहाँ है रोहान? वो दूरे शहवार के कमरे में, मैं जाकर देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। पापा पापा पापा। अरे मेरा बेटा, मेरी जान, कैसे हैं आप? एकदम फिट। एंड हाउ वाज योर डे? पापा पता है, आज हम स्कूल से नानू के घर गए थे। वाह, फिर तो बड़ा मजा आया होगा आपको। आपको पता है मेरे छोटे वाले भाई आने वाला है। ये रोहान, आपसे किसने कहा? आने ने बताया था। ये दुरे शहवार भी ना बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। उससे कहो कि जरा तहजीब सीखे। ये बातें बच्चों के सामने करने की नहीं होती। जी, समझाऊंगी उसे, आइंदा नहीं होगा। रोहान, आपके होमवर्क का टाइम हो गया है, आओ यहाँ। मुझे बाबा के साथ पार्क जाना है प्लीज। तो रोहान बेटा, ऐसा करते हैं, पहले आप मामा के पास जाके होमवर्क कर लो, फिर हम चलेंगे। ओके? कैन मामा कम विद अस टू? नहीं बेटा, सिर्फ बाबा और रोहान जाएंगे। चलो रोहान, होमवर्क का टाइम हो गया है, फिर पार्क भी जाना है आपको बाबा के साथ। आओ। बाबा, वो मेरा नमाज का वक्त हो रहा है, मैं जरा नमाज पढ़ लूंगा। मामा ये कैसा है? बहुत अच्छा है, इस पे रेड कलर करो। रोहान, आनी आपसे क्या कह रही थी कि उनके यहाँ आपका छोटा भाई आने वाला है? जी, आनी कह रही थी वो इतना छोटा सा होगा।
और क्या कह रही थी आनी? मुझे नहीं पता। फ्रिज में चॉकलेट रखी है, ये आपको याद रहता है। आनी ने क्या कहा ये भूल गए? याद करो। भूल गया। अच्छा चलो आप कलर करो। रोहन, लेट्स गो। कमिंग बाबा। ये लड़की मुझे सुकून से जीने नहीं देगी। जब मुझे भी खुद के साथ वक्त बिताना होता है तो अक्सर इस पार्क में आ जाते हो। काफी देर से तुम्हें देख रही थी, मैंने सोचा सलाम दुआई कर लेते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि इस वक्त यहाँ मेरे पास कोई मौजूद हो जिससे मैं बात कर सकूं। और देखो तुम आ गए। तुम्हारी कबूलियत की घड़ी थी, कुछ भी मांग लेते ना मिल जाता, लेकिन देखो अब तो मैं आ गई हूँ। वक्त पर अगर कोई बात करने वाला भी मिल जाए ना तो उससे बड़ी नेमत भी कोई नहीं। तो अरसल, तुम अभी भी दुर्रफिशा के साथ को बहुत मिस कर रहे हो ना? हाँ, काफी। आदत थी ना मेरी उससे हर बात करने की। अपने दिल का हर राज उसे बताता था, दिन में होने वाली हर बात उससे करता था। उससे बात किए बगैर मेरा दिन ही नहीं खत्म होता था। कभी कभी रात गुजर जाती थी, हमारी बातें नहीं खत्म होकर देती थी। और अब जब भी उसे देखता हूं तो खुद से नफरत होने लगती है। झूठ और धोखे का एहसास होने लगता है। और यही नफरत तुम्हें मेरे पास ले आई। चलो, मेरी मोहब्बत ना सही, बीवी की नफरत ही हमें पास ले एक दूसरे के। जो भी हो, तुम मुझे ऐसे ही कबूल हो। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बेटी यहाँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उसके अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना, तो कुछ अरसे के लिए बाप के पास गई है। आती रहती है मेरे साथ। वैसे वो अच्छा शौहर नहीं था, लेकिन एक अच्छा बाप जरूर है। शायद मैं भी एक अच्छा बाप हूं, इसलिए तो किसी दूसरे की औलाद को खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूं। अरसल, तुम एक अच्छे इंसान हो, और जो इंसान दिल का साफ होता है वो हर रिश्ते के साथ इंसाफ करता है। शायद इसीलिए मुझे अपनी औलाद की कमी महसूस होती है। रोहान? हाँ रोहान, आओ ना तुम्हें मिलवाऊं। नहीं, आई थिंक अभी मुनासिब वक्त नहीं है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात करूंगी, ठीक है? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए? यहाँ आने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छे दोस्त यही करते हैं। फोन भी नहीं उठा रहा ये लड़का। बाप घर पे नहीं है और बेटे को माँ की परवाह ही नहीं है। आज आने दे घर, आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी।
क्या करूं मैं इस लड़के का? गाड़ी तो इसकी यही खड़ी है, तो फिर ये खुद का है? ऊपर कमरे में भी नहीं है। यकीनन ये नीचे उसी के पास होगा। आज नहीं छोड़ूंगी मैं, अच्छे से खबर लूंगी इसके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अम्मी। मैं कब से तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ आके बैठे हुए हो। एक बात बताओ, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़गी तुम्हें यहाँ आने की? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी साबका बीवी को। अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रखे। तुम ये साबका का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रही हो ताहिरा? क्यों ना करूं? अगर मेरे बेटे की गैरत मर गई है तो क्या मैं भी बेगैरत बन जाऊं? आपकी बेटी शादीशुदा होते हुए यहाँ वहाँ फिर रही है, और तो और। अम्मी प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। मैं सिर्फ उसकी तबीयत पूछने के लिए आया था, और आप अच्छी तरह से जानती हैं क्यों। वो मेरे निकाह में है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मेरा वो माँ भी बनने वाली। ये कोई एनजीओ है जिसको देखो मुंह उठाए नीचे चला आता है? किसी को शौक नहीं है यहाँ तुम्हारे घर में आने का। तुम तो यहाँ सिर्फ अपने चाहने वालों को ही बुलाओ। मैं सिर्फ अपने बेटे को लेने आई हूँ यहाँ। अम्मी प्लीज। तुम चुप करो। सब कुछ देखते हुए भी इस तरह खामोश हो जैसे कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ। ताहिरा प्लीज गुस्सा मत करो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। भाभी, आप माँ बेटी की ना बहुत अच्छी स्कीम है। एक बदतमीजी करे और दूसरी उस पर पर्दा डाले, और तुम चुपचाप खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना मेरे साथ। तो ले जाए ना अपने बेटे को। ना ही इसको मैंने बुलाया है और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। हाँ हाँ, तुम जैसी लड़कियां जो शोहरों की इज्जत नहीं करती, उन्हें कुछ समझती नहीं, बाद में फिर यहाँ वहाँ धक्के खाती फिरती हैं। प्लीज ताहिरा ऐसी बातें मत करो। उसकी हालत तो देखो। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अम्मी प्लीज चले यहाँ से। हाँ हाँ चलो, मैं भी कौन सा यहाँ किसी की दावत पे आई हुई हूँ। तो फिर इतनी देर से क्यों बोर कर रही हैं? चली क्यों नहीं जाती? दुरेशवार, तमीज से बात करो, वो तुम्हारी बड़ी हैं। तो इन्हें है बात करने की तमीज? ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, बल्कि पूरा पहाड़ मुंह पे दे मारूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ओ, आपकी आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? उफ, ओ बाबा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखो मियाँ, तुम्हारी उम्र में अक्सर मर्द जवान खूबसूरत औरत को देखकर रीझ जाते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। तुमने उस औरत में क्या देखा है? फिर बताते क्यों नहीं हो? क्या वजह है? क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? अरे नहीं बाबा, वो क्यों मुझे ब्लैकमेल करेगी भला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बता क्यों नहीं रहे? काश कि मैं आपको बता सकता, लेकिन अब बताने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं शादी करने का फैसला कर चुका हूं। तुमने अपनी बीवी से इजाजत ली? आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? मेरे एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे की माँ है, उससे इजाजत लेनी चाहिए। बाबा, उसके लिए बस इतना ही काफी है कि मैं
उसे छोड़ तो नहीं रहा हूं ना। देखो, दूसरी शादी करना तुम्हारा शरई हक है, मैं तुम्हें उससे नहीं रोक सकता, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा फर्ज है कि उससे इजाजत लो, और उसका कानूनी हक है कि वो तुम्हें इजाजत दे या ना दे। हाय मेरे अल्लाह। तो रिफिशा को फ़ोन कर दूं, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। मुझे लगता है आपको शायद फीवर भी हो रहा है। बस रहने दो, ये बीमारियां ना सब तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से। हाय मेरा सर फटा जा रहा है। अम्मी मैंने क्या किया है? आपने चची की बदतमीजियां नहीं देखी थी? मुझे ना ताहिरा के साथ 30 साल हो गए, मेरे साथ तो उसने आज तक कोई बदतमीजी नहीं की। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा। एक दफ़ा डिलीवरी हो लेने दे मेरी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से, वापस नहीं आऊंगी मैं पलट के। अपनी अलग ही दुनिया होगी मेरी, तब कोई रोक टोक नहीं होगी। खुदा का वास्ता है, तुम कल की जाती ना आज चली जाओ। तुम्हारी ना इस रोज की किलकिल से मैं भी तंग आ गई हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आराम करने जा रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह। नबील बेटा, नाश्ते के बगैर ही ऑफिस जा रहे हो? आज नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या भूख उड़ गई है? वैसे सियाने सही कहते हैं, इश्क अंधा हो लेकिन बेगैरत ना हो। अम्मी, दुर्रे शिवार की बेवफाई का गम जितना मुझे है ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक मर्द के लिए ना सबसे ज्यादा तकलीफदेह एहसास ये होता है कि उसकी पसंदीदा औरत उससे बेवफाई करे, मगर आपने उसकी नफरत में अपनी आंखें इस तरह बंद कर ली कि आपको अपने बेटे का गम दिखाई नहीं देता। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा उससे कभी आमना सामना ना हो। ये अल्लाह के बहुत से अहकामात हैं जिनको मैंने पूरा करना है। मैं उसे इस नाजुक हालत में किस तरह अकेला छोड़ूं? आप जरा खुद सोचें कि कल को अगर मेरी औलाद पैदा होती है और वो मुझसे ये सवाल पूछती है कि इतने नाजुक लम्हे में मैंने उसकी माँ को कैसे छोड़ दिया। ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो ये कि तुम ठीक 1.25 महीने बाद उसे तलाक दे दोगे और उसी महीने मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। ठीक है? जैसा आपका हुक्म है। जीते रहो। हेलो, लगता है मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे, वो भी बड़ी बेसब्री से। देखो तुम बहुत बड़ी रकम मांग रहे हो। इतना अमीर मुझे समझते हो, तो अमीर नहीं हूं मैं। अरे तुम कितने अमीर हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहो तो तुम्हारी जायदाद की तफसीलात तुम्हें बताऊं अभी। मेरे शिवार ने कहा था कि बच्चा मर गया, तो तुम मेरा बच्चा कहां से पैदा करके लाए हो? हाँ बताओ। जहां से भी लाया हूं, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस जायदाद के लिए तुम तरस रहे थे वो तुम्हारी हो जाएगी।
देखो मामला बड़ी रकम का है और मुझे तुम पर एतबार बिल्कुल नहीं है। तो मुझसे मिलो बाहर। अरे नहीं, मैं तुम्हारी शर्तों का पाबंद नहीं हूँ। बहरहाल तुम्हें 10 दिन की मोहलत और देता हूँ, जल्दी पैसों का इंतज़ाम करो। और पैसे मैं कब और कहाँ लूँगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो कैश। चलो अब अंदर चल के असद साहब के साथ खेल शुरू कर।